हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत है चैनल पर एक बार फिर से। ABVMU के थ्रू यहाँ पर BSc नर्सिंग सीनेट 2023-2024 के लिए काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होने जा रही है। स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे संपूर्ण जानकारी के साथ में ये वीडियो है। वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो वॉच करें, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिसने इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं किया है RAJSP371 पर जाकर मुझे फॉलो कर लीजिए। कोई क्वेश्चन है, कोई इन्फॉर्मेशन है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप डायरेक्टली मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ भी PDF होगी उसकी PDF हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, ये इन्फॉर्मेशन ब्रोचर काउंसलिंग की गाइडलाइन है। ठीक है, डाउनलोड कर लीजिए खुद से, टेलीग्राम पर मैंने दे दिया है, वहाँ जाकर भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन्फॉर्मेशन आपको नीचे मिलेगी। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ मिलने वाली है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा इन्फॉर्म किया है एज के रिलेटेड। यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात की है, 17 साल की आप उम्र होनी चाहिए 31 2023 से पहले। लिमिटेड एज जो होनी चाहिए वो 35 ईयर होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए जिसको फिजिकल डिसेबिलिटी है, मीन्स यहाँ पर PD PWD वाले जो हैं उनको यहाँ पर 40 ईयर्स का छूट मिलता है। ठीक है, उनका 40 ईयर्स भी है तो भी वो कर सकते हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात की जाए, यहाँ पर देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन तो पहले भी हम बता ही चुके हैं, आप एक बार खुद से भी चेक कर लीजिएगा। जो मेन है वो हम आपको समझाने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले आप जनरल इंस्ट्रक्शन में आ जाइएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन में जा कर के आपके पास में ज़रूरी क्या होना चाहिए, यहाँ पर देखिए द एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ ऑन द ऑनलाइन पोर्टल फॉर सीट एलोकेशन। आपका जब आप सीट एलोकेशन करेंगे, मीन्स आपको जो आपकी पासवर्ड ID होगी वहाँ पर आपको जो पोर्टल पेज होगा वहाँ पर जा कर के ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, साइट आप सभी को मालूम है, ये है। इसी साइट पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा अपनी ऑनलाइन के थ्रू। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए और क्या दिया हुआ है, कैंडिडेट को जो यहाँ पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उनको 500 रुपये फ़ी पे करना होगा। ठीक है, ये काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फ़ी है, नॉन रिफंडेबल है, यहाँ पर आपको वापस नहीं किया जाएगा, ये बात याद रखिएगा। सिक्योरिटी फ़ीस आपको बनवाना होगा 5000 रुपये का। ठीक है, सिक्योरिटी फ़ीस आपको यहाँ पर ऑनलाइन मोड से ही सबमिट करना होगा। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीज़ में जो कुछ फॉर्म्स आते हैं उसमें ड्राफ्ट जो मनी है, मीन्स यहाँ पर सिक्योरिटी मनी है, वो पोस्ट ऑफिस जा कर के बनवाना होता था। लेकिन यहाँ पर एक सुविधा बहुत अच्छी तरीके से आप समझ जाइए दिया हुआ है कि आपको जो सिक्योरिटी फ़ीस सबमिट करना होगा वो ऑनलाइन मोड थ्रू यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो बच्चे फ़ीस पे नहीं करेंगे सिक्योरिटी फ़ीस, तो उनको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कंपलसरी है। पॉइंट नंबर 4 आप अच्छे से समझ गए होंगे, आई होप। सो और नीचे देख लेते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर ही समझिए, अगर आपको कोई सीट यहाँ पर नहीं प्रोवाइड हुई, मीन्स 5 वाला देख लीजिए, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ, मतलब आपकी जब ऑल राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएंगी बट आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, तो आपका जो सिक्योरिटी फ़ी होगा वो आपको वापस कर दिया जाएगा। तो इसके लिए बेफिक्र रहिए, ये रिफंडेबल है। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 और देख लीजिए, जब आपको सीट अलॉट हो गई, मीन्स आपने काउंसलिंग करवा ली, काउंसलिंग करवाने के बाद आपको सीट का अलॉटमेंट हो गया, बट आप जा रहे हैं, आपने एडमिशन लिया है, तो आपका एडमिशन तभी कंफर्म होगा जब आप सीट कंफर्मेशन फ़ी सबमिट करेंगे। ठीक है, आपको जाकर के वहाँ पर जहाँ कॉलेज में आपको जाना होगा, जो सीट आपको अलॉट होगी वहाँ पर आपको ये 40,000 रुपये पे करना होगा। ये सिक्योरिटी फ़ीस मान लीजिए एक तरीके से, ये सीट कंफर्म करने के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद नीचे और देख लेते हैं। और यहाँ पर देखिए कॉलेज में आई थिंक नहीं जाना होगा, ऑनलाइन मोड से ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है ऑनलाइन मोड से ही आपका चालान जो है ये 40,000 का ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देख लेते हैं आफ्टर सीट अलॉटमेंट, 7 वाला पॉइंट देख लीजिए। आफ्टर सीट अलॉटमेंट द कैंडिडेट हैज़ टू रिपोर्ट टू द allotted college for document verification, also deposit admission एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी। ठीक है, आपको मान लीजिए सीट अलॉट हो गई है कोई सी भी काउंसलिंग में, तो आपको जाकर के अपना वेरिफिकेशन कराना होगा डॉक्यूमेंट्स का। उसके लिए वेरिफिकेशन फ़ी आपकी 2000 रखी गई है यहाँ पर।
ठीक है। आप सीट अगर आपको मिल गई है तो वेरिफिकेशन जा करके कराएंगे तो आपको 2000 रुपये फ़ी पे करना होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या क्या यहाँ पर लगेगा, डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके हों वो ओरिजिनल होने चाहिए। अगर आपके ओरिजिनल नहीं है तो वो वेरीफाई हो नहीं पाएंगे, आपको सीट भी अलॉट नहीं की जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मॉप अप काउंसलिंग के लिए दिया हुआ है, नीचे पॉइंट नंबर 8 देख लीजिए। आफ्टर द सीट अलॉटमेंट एंड एक्सेप्टेंस इन मॉप अप राउंड, ठीक है, यहाँ मॉप अप राउंड की बात हो रही है। इफ़ एनी कैंडिडेट इज़ नॉट टेकिंग एडमिशन इन अलॉटेड कॉलेज, जब मॉप अप राउंड चल रहा हो और सीट का अलॉटमेंट हो जाए बट यहाँ पर वो कैंडिडेट आप नहीं लेना चाहता है कॉलेज, ठीक है, या फिर किसी भी कारणवश उसने नहीं लिया है, तो आपका जो सिक्योरिटी फ़ीस आपने सबमिट किया था 5000 रुपये, उसके बाद में आपका जो यहाँ पर 40,000 रुपये कन्फर्मेशन शीट जो आपने दिया होगा वो आपका रिफंडेबल नहीं होगा, ठीक है। आपने अगर एडमिशन ले लिया है, सीट अलॉट हो गई है, उसके बाद ये सब कुछ अगर प्रोसेस हो चुका है जो फ़ीस का है, तो आप भूल जाइए कि आपके पैसे वापस होंगे, इसीलिए आप सोच समझ करके अपना स्टेप उठाएं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन थी जो कि जनरल इंस्ट्रक्शन है, वो ज़रूर पढ़ना आप लोग, खुद से भी एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद टेलीग्राम पे मैंने PDF डाल दिया था, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप सभी लोगों को समझ में आया हो क्या यहाँ पर प्रोसेस रहने वाला है। तो लाइक करना वीडियो को, शेयर करना, सब्सक्राइब करके रखना चैनल को, लाइक करना ज़रूर, ठीक है। सब्सक्राइब किए बिना कोई भी नहीं जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।